हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल के ऊपर आपको ग्रेड 10 के रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। डियर फ्रेंड्स, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन क्या होता है, केप्लर्स लॉ क्या होता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी, ये सारे टॉपिक बच्चों हमने कवर किए हैं। आपको लगता है कि वो वीडियो आपको पहले देखने चाहिए तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में। ऐसा है बच्चों की ढेर सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मास और वेट ये सेम चीजें होती है। नहीं बच्चों, मास एक अलग चीज है और वेट एक अलग चीज है, ठीक है। और एग्जाम में बच्चों इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मास का और वेट का। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, मास और वेट क्या होता है। मास एक अलग चीज है और वेट एक अलग चीज है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि मास क्या होता है, उसके बाद हम वेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मास का मतलब क्या होता है, देखो मास आपको बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट। मतलब कोई भी बॉडी होती है ना, इसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है, जो मटेरियल भरा हुआ है, इसे हम कहते हैं मास ऑफ द बॉडी। ये हो गया हमारा मास। मतलब देखो ये माउस है मेरे पास, इसका जो प्लास्टिक है ना, ठीक है, ये हो गया इसका मैटर, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। ये इसका मास हो गया, जो मटेरियल है ना, ठीक है। आप दिख रहे ये प्लास्टिक का पूरा, ये इसका मास हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, जो मास होता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, ठीक है, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले, कहीं पर भी चले जाओ, मास कभी बच्चों चेंज नहीं होता है। मास हमेशा बच्चों कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। देखो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। देखो बच्चों, मास का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। अगर हम मास की बात करें तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब 1 kg 2 kg, ये जो है ना 1 2 3, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, इज सेम एवरीवेयर। मतलब मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पर भी चले गए ना, तो वहां पर भी बच्चों मास आपको कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मतलब किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, छोटी बॉडी क्यों ना हो, लेकिन उसका मास कोई ना कोई जरूर होता है। मास का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है ना, वो उसका मास कहलाता है। तो कोई बॉडी अगर फिजिकली है, तो उसका मास भी बच्चों बिल्कुल होता है। तो इसका मास कभी भी बच्चों जीरो नहीं होता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट। ये हो गया। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम हो जाएगा, केजी, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों सेम होती है एवरीवेयर। मतलब मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। और मास कभी भी बच्चों जीरो नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है मास के रिलेटेड। ये होता है बच्चों मास। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर वेट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब वेट क्या होता है बच्चों, देखो वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट क्या है बच्चों, नथिंग बट द एक फोर्स है। कौन सा फोर्स, विच एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एनी ऑब्जेक्ट। मतलब देखो बच्चों, ये एक क्या है, एक मास है, ठीक है। सिंपली समझिए मास है। अब मुझे बता बच्चों, अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी किसी ना किसी फोर्स से, ठीक है। मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो मास है, इस मास को अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी कोई ना कोई फोर्स से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसी को अगर मैं किसी बैलेंस पर रख दूं, ठीक है, तो बैलेंस पर रखने के बाद क्या होगा बच्चों कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींच रही है, ठीक है, वो आपको वहां पर दिखाई देगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वेट कहते हैं। वेट क्या होता है बच्चों, वेट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ फोर्स लगाती है उसे अट्रैक्ट करने में,
उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं वेट कहते हैं। तो कौन सा फोर्स होता है बच्चों, अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो होता है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। मतलब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, टुवर्ड द अर्थ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ भी आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है बच्चों, जो फोर्स होता है ये प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। तो फोर्स क्या बनेगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब F इक्वल टू एम इंटू जी। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे ये जो फोर्स होता है ये प्रोडक्ट है किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो आप सभी को पता है बच्चों, ये जो मास होता है ना ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। आपने देखा पिछले वीडियो में जिसके अंदर हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी के बारे में पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इक्वेटर पर लिस्ट होती है और पोल पर मैक्सिमम होती है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बच्चों क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है विद द डेप्थ विद द हाइट, ठीक है। ये आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी होगी। तो उसके हिसाब से बच्चों अगर हम देखेंगे तो वेट जो होता है ना वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो वेट भी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। तो वेट क्या होता है बच्चों, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है, विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एनी ऑब्जेक्ट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर कोई फोर्स है, ठीक है, वेट एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, तो इसका यूनिट बनेगा बच्चों न्यूटन बनेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बच्चों, देखो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जरूरी होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड तो जरूरी होता है, उसी के साथ बच्चों वेट का डायरेक्शन भी होता है। अगर आप देखोगे तो मुझे बता बच्चों, वेट आप किस डायरेक्शन में मेजर करते हो। अगर आपको मेजर करना है तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होगा। मतलब वेट हम हमेशा क्या करते हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका डायरेक्शन होता है किसी भी वेट का टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट का डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, तो वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एज द वैल्यू ऑफ द जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। देखो बच्चा, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो सेम नहीं होती है। पोल पर कुछ अलग होती है, इक्वेटर पर कुछ अलग होती है। अगर हम अर्थ के हाइट पर जाएंगे तो वहां पर कुछ अलग होगी। अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग होगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज होगी प्लेस टू प्लेस, तो आपको पता है कि बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट, मतलब इसे हम वेट भी कह सकते हैं, फोर्स और वेट इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप सभी को पता है बच्चों, जो मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो तो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। तो इसके हिसाब से बच्चों जो वेट होता है ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके हिसाब से बच्चों जो वेट होता है वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक है। अब कैसे बात करेंगे, देखो बच्चों कैसे इसे हम समझ सकते हैं। बच्चों मान लीजिए वेट हमने ले लिया, ठीक है, अपने मान लीजिए बच्चों अपने 20 न्यूटन यहाँ पर वेट ले लिया, ठीक है। अब इसी वेट को बच्चों अगर आप पोल पर लेकर जाओगे तो कुछ अलग होगा, इक्वेटर पर लेकर जाओगे तो कुछ अलग होगा, हाइट पर लेकर जाओगे तो कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर अर्थ के सेंटर पर जाओगे तो बच्चों वेट जीरो बनेगा। अर्थ के सेंटर पर जाओगे ना किसी भी वेट को लेकर, तो वहां पर वेट अर्थ उस ऑब्जेक्ट का जीरो बनेगा। मतलब वेट कैन बी जीरो, मतलब वेट क्या हो सकता है बच्चों, जीरो बन सकता है। कहां पर जीरो बनेगा बच्चों, एट इंफिनिटी डिस्टेंस, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ द अर्थ जो वेट होता है वेट कैन बी जीरो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बच्चों देखो, हमने वेट भी देख लिया और मास भी देख लिया, दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन उसे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर एक बार बता देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आपको लगता है कि आपको फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं, आपको नोट्स चाहिए, आपको कंपटीशन चाहिए, आपको डेली पढ़ना है बच्चों ऑनलाइन आकर, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, नून का ऐप डाउनलोड करना होगा, नून ऐप, ठीक है। तो नून ऐप डाउनलोड करने के लिए बच्चों क्या करिएगा, प्ले स्टोर पर जाएगा, वहां पर नून एकेडमी सर्च करिएगा और बस नून एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिएगा। वहां पर मैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे ग्रेड 10 के सारे सिलेबस, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो वहां पर जाकर बच्चों
आप अपना पढ़ना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो तब तक बच्चों, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।